हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिट फाइन एंड हेल्दी ना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सनशाइन विटामिन। चलो चलो गेस करो क्या है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन को ही अपन विटामिन डी करते हैं। उसको सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं, या उसकी कमी की वजह से आपको कौन से सिम्टम दिख सकते हैं, उसको उसको प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, सब कुछ आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से पता चलेगा कि आपको विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं और उसकी लक्षण क्या है। अगर उसकी बॉडी में विटामिन डी कमतरता आ गई तो देखिए, डेफिनेटली डेफिनेटली विटामिन डी की कमतरता किससे आती है? जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन को भी आती है, मैं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन 90% वेजिटेरियन लोगों को विटामिन डी की कमतरता ही रहती है। और इसकी रीजन क्या है या इसके लक्षण क्या है, सब कुछ आज मैं आपकी वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो चलो जानते हैं कि विटामिन डी को सनशाइन क्यों कहते हैं और उसकी कमी की वजह से अपनी बॉडी में कौन से सिम्टम दिखते हैं। वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरोले। तो चलो जानते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन डी, सबसे पहले तो ये जान लो कि विटामिन डी अपने बॉडी में क्यों नीड है या क्यों गरज है, कि बहुत ज्यादा आवश्यकता क्यों रहती है विटामिन डी की। विटामिन डी न अपने बॉडी में जो बोन सेटी, अपने जो ये रहते हैं ना, बोन रहते हैं ना, इसके स्वास्थ्य के लिए, इसके फिटनेस के लिए, इसको हेल्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी की अपने बॉडी में बहुत बहुत जरूरत रहती है। तीसरा है जो कोशिकाएं, सेल्स है, उनकी हेल्थ, ये उसको स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत जरूरी है विटामिन डी। चौथा और मेन है कि अपने बॉडी में जो सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, किसी भी डिसीज की वजह से रहो, इंफ्लामेशन आती है, उसको कम करने के लिए भी अपने बॉडी में विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। घाव भरने के लिए भी विटामिन डी की बहुत जरूरत रहती है। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके बोन जो है रहते हैं, जिसको अपन हाड़ बोलते हैं, हड्डियां, उसको मजबूत करने के लिए भी विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगर ये सब कुछ कम हो गया ना, विटामिन डी जो भी मैंने अभी आपको बताया कि क्यों जरूरत रहती है, अगर विटामिन डी अपने बॉडी में कमतरता होती ही होती है तो उससे रिलेटेड अपने को कुछ ना कुछ लक्षण दिखने चालू हो जाते ही जाते। आपको पता है कि विटामिन डी जनरली अपने को सबसे बढ़िया सोर्स माना जाता है सूर्य किरण। सूर्य किरण से ही आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी मिलता है। अपने भोजन से ऐसे कुछ फूड है जिसकी वजह से भी अपने को विटामिन डी मिलता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सबसे बढ़िया सोर्स माना गया है सूर्य किरण। इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि सन की रेज में ही विटामिन डी अगर ज्यादा, अगर देखो, अगर आप एक एग्जांपल देती, छोटे बच्चे जब न्यू बोर्न बेबी रहते हैं उसको क्या करते हैं, जो भी बाई रहती है या मेड रहती है या मम्मी रहती है, उसको मालिश करते हैं। मालिश करने के बाद उसको सवेर की धूप में खड़ा करते हैं, या मालिश करते हैं तो सवेर की धूप में टेरेस में जाके ही डेफिनेटली मालिश करते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन डी ये सूर्य किरण से ही मिलता है। और जो शिशु रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं, उनके बोन के ग्रोथ के लिए वो बहुत सही है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप देख सकते हो आपके घर में या आसपास के लोगों में न्यूबॉर्न बेबी रहा ना, तो डेफिनेटली उसकी मम्मी या उसकी मेड उसको सन में जाके सवेर का जो कवड़ा ऊन बोलते हैं ना मराठीमध्ये, कवड़ा ऊन, त्याच्यामध्ये घेऊन जाऊन त्याला उभं करते, क्योंकि वहां से आपको सन की किरणों से ही विटामिन डी मिलता है। और वो छोटे बच्चों की मांसपेशियों के लिए, हड्डी के लिए मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और डेफिनेटली विटामिन डी के कारण ही आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां ये मजबूत बनती ही बनती है। कुछ ऐसी चीजें जिसमें विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, लेकिन सबसे बढ़िया स्रोत है सन, इसलिए इसे सनशाइन कहा गया है। तो आज का जो टॉपिक है विटामिन डी डिफिशियंस के लक्षण है। तो डेफिनेटली चलो जानते हैं कि विटामिन डी कम होने से क्या होता है। सबसे पहला इफेक्ट छोटे बच्चों में बोलती हूँ मैं, रिकेट्स नाम का व्याधि होता है। रिकेट्स नाम के व्याधि जो जनरली छोटे बच्चों में ही पाए जाते हैं, अगर उनमें बॉडी में विटामिन डी की कमतरता रही तो ये व्याधि से वो डेफिनेटली ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा कि अपनी हड्डियां जो है ना, ये मतलब जो कमजोर होने लगती है, लचीलापन कम हो जाता है, कट कट आवाज आ जाती है। मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, क्योंकि कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत ज्यादा रहती है। तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनकी बोन सिटी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको ऑस्टियोस्पोरोसिस नाम का व्याधि भी हो सकता है, या आप बाई चांस कभी गिर गए
तो फ्रैक्चर होने की या हड्डियां टूटने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर विटामिन डी की कमतरता कम हुई तो मतलब विटामिन डी अपने बॉडी में कम रहा तो डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी मांसपेशी उसमें खिंचा हुआ आएगा, तनाव आएगा, जिसको हम पाजम बोलते हैं, कभी कभी देख सकते हैं मसल पेन चालू हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर विटामिन डी कम रहा ना तो डेफिनेटली ये सिम्टम अपने को दिखने चालू हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपन बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, छोटी छोटी बात तो दिल पे लगा लेते हैं, इसका भी एक रीजन विटामिन डी की कमतरता भी हो सकता है। आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता होगा, आपको बहुत थकान महसूस होती, पूरे दिन में ऐसा वीकनेस महसूस रहता होगा, और उदास रहते होगे, डिप्रेशन में रहते होगे, आपकी नींद पूरी नहीं होती है जनरली, ये भी एक कारण है कि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम रहा तो डेफिनेटली ये लक्षण आपको दिख सकते हैं। हड्डियां जो ये कमजोर हो जाती है, कट कट आवाज आ जाती है, उदास रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी इसमें हो सकता है। हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो जाती है और कैल्शियम के एब्जॉर्ब के लिए आपको विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए आपको क्या करना है, विटामिन डी अगर चाहिए तो भोजन से तो मिलता है लेकिन सूर्य किरण से बहुत ज्यादा मिलता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाने प्रिवेंशन और कॉज क्या है विटामिन डी कम होने के, और इसमें हम प्रिवेंशन किस प्रकार ले सकते हैं, इसमें भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाली। जॉइंट पेन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मसल्स पेन जो बोलते हैं ना आपण मान अक्कडली, मराठीमध्ये म्हणतो मान अक्कडली, तो उसमें डेफिनेटली स्पॉन्डिलाइटिस के भी रीजन मिल सकते हैं। हड्डी एकदम ठिसूर हो जाती है, उसमें ऐसा कट 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 आवाज आ जाता है। और क्या जाता है इसमें डेफिनेटली अगर आपको कोई चीज से घाव लगा हो, मतलब कुछ लगा हो, खरोच वगैरह लगी हो, तो डेफिनेटली घाव भरने में भी आपको थोड़ा देर लग सकता है। अगर विटामिन डी की कमतरता होगी तो डेफिनेटली आपको मूड स्विंगिंग होता है। मूड स्विंगिंग होने का मतलब कभी हैप्पीनेस रहता है, अपन कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत चिंता करते, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना उनका निर्मिति कम हो जाती है, इसकी वजह से आपका मूड चेंजिंग डेफिनेटली इसमें हो जाता है। और जो ओबेज अपन बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो भी ओबेज मतलब जो मोटे लोग रहते हैं ना उसमें विटामिन डी की मात्रा आपको बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, ज्यादा रहती है आम लोगों की तुलना में। अगर आपका मतलब वेट फटक से गेन होता होगा तो डेफिनेटली आप एक बार ब्लड टेस्ट करके देखो आपको थायराइड है या विटामिन डी की कमतरता है, क्या कारण है, क्योंकि ओबेज लोग में विटामिन डी की मात्रा ये जनरल लोगों से या नॉर्मल लोगों से ज्यादा लगती है डेफिनेटली। और जो विटामिन डी है ना ये फैट में मतलब वसा अपने जो फैट रहते हैं उसमें घुलनशील विटामिन है, ये घुलनशील होने के कारण ओबेज लोगों में इसको ज्यादा विटामिन डी की मात्रा लगती है। और जो नॉर्मल मतलब अभी एक महीने में जिनका 4-5 kg वेट फटक से गेन हो गया, एक तो थायराइड हो सकता है या दूसरा विटामिन डी की कमतरता हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई होगा तो एक बार आप ब्लड चेक डेफिनेटली आप करके देखना है आपको। और विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अपनी बोन जो डेंसिटी रहती है ना, अगर हड्डी अगर विटामिन डी कम रहा ना तो हड्डी की जो बोन डेंसिटी रहती है ना ये कम हो जाती है, कम होने के कारण आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। बाई चांस आप गिरे नीचे तो क्रैक हो सकता है या हड्डियां टूट सकती है। इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, अपने खाद्य पदार्थों में, या फ्री ऑफ कॉस्ट आप सवेरे सवेरे धूप के नीचे भी रहे ना सूर्य किरण को तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको विटामिन डी मिल सकता है। और एक मैं बात बता देती हूँ, जो छोटे बच्चे रहते हैं आमतौर अपने को भी जो पसीना आता है सिर पे बालों में ना बहुत ज्यादा पसीना आता है, अगर आप थोड़ा भी वर्क करो या एसी भी चालू रहो तभी भी आपके बालों में सिर में पसीना आता होगा ना तो डेफिनेटली एक लक्षण है कि विटामिन डी आपके बॉडी में कम रह सकता है। बाहर झड़ जाना, त्वचा जो स्किन है इसमें निस्तेज आना, बोले तो ग्लोइंग नहीं रहना, पिंपल्स रिंकल्स आना, ये भी एक कारण है विटामिन डी कमी होने के लक्षणों में अपन इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, विटामिन डी कम अगर अपने बॉडी में रहा तो डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है, अपने को रिपीट रिपीट कोई भी बात का इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने पहले बोला कि अपने सेल के स्वास्थ्य के लिए, अपने डाइजेशन के लिए और अपने हड्डियां को मजबूत करने के लिए कैल्शियम जितना जरूरी है उतना विटामिन डी है। विटामिन डी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए विटामिन डी अपने को बहुत, और वसा में घुलनशील विटामिन होने के कारण इसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगर अपने बॉडी में विटामिन डी कम हुआ तो डेफिनेटली जो भी मैंने आपको सिम्टम बताए ये चालू हो जाते, बाल झड़ना, बाल ड्राई हो जाना, बहुत डिप्रेशन में जाना, नींद पूरी न होना, चिड़चिड़ेपना आ जाना,
खाने में रस न रहना, पूरा दिन उदास रहना, पूरा दिन ऐसे वीकनेस होना या फीलिंग बेटर नहीं आना, ये ऐसे कुछ सिम्टम है। इसलिए विटामिन डी अगर किसी में ये जो लक्षण बोले इससे रिलेटेड कुछ दिखते होगी तो प्लीज एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए और देखिए सच्ची में आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमतरता या कुछ अन्य रीजन की वजह से आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं। डेफिनेटली ये विटामिन डी की ही सिम्टम है। लेकिन तभी भी किसी किसी में कैसे थायराइड बढ़ने से भी वेट गेन फटक से होता है, वेट लॉस नहीं होता है। एक मैं एक रीजन बता रही हूँ, वेट गेन होने में विटामिन डी तो है, अगर बॉडी में विटामिन डी की कमतरता होगी तब तो वेट तो बढ़ेगा। लेकिन एक दूसरा रीजन भी है, जिनका थायराइड है उनमें भी मतलब वेट गेन या फास्ट होता है, वेट लॉस नहीं होता है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पे ही आधारित रहेगा, विटामिन डी के प्रिवेंशन और किस वजह से अपने बॉडी में विटामिन डी कमतरता आ जाती है। और उसके बाद में मेरा थर्ड वीडियो रहेगा विटामिन डी युक्त फूड्स या सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो